हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जेके स्टडीज क्लासेस। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए आज क्लास 9th का क्वेश्चन को करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और तीसरा में बोल रहा है आयतन ज्ञात करें। तो आप सभी लोग को हम बता चुके हैं, अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो सबको पता होगा कि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, हम सभी को बता चुके हैं। देखिए वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है लंबवृत्तीय बेलन मतलब सिलेंडर का, है ना। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr × r+h, और बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। तो सभी फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम एक एक फार्मूला को बैठाएंगे और सभी को बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन में देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। बोल रहा है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अच्छा किसका वक्रपृष्ठ, ये आद होना चाहिए, बेलन का लिख देते हैं, ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr²। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h, ठीक है। अब इस पे हम क्वेश्चन को लगाएंगे, बन जाएगा। देखिए 2 गुना पाई का मान हमेशा होता है 22/7, याद रखिएगा, पाई का मान 22/7। अगर पॉइंट में लाना है तो 7 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट में निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर 2πr/h, 2 पाई का मान कितना 22/7, आर कितना दिया हुआ है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ लिख देते हैं आर दिया हुआ है, आर भी लिख देते हैं, आर बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आर बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, लिख दिए 14, 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या दिया हुआ है, एच बराबर 30। अब देखिए हम करते हैं कैलकुलेशन, 7 दूनी 14, है ना। अब गुना करते हैं, देखिए हो गया 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 दूनी 2, 88 गुना 30। अब देखिए गुना करते हैं, 8 का 16 8 या 24, 24 का 4 हाथ में रहा 2, 8 या 24, 24 के 4 हाथ में रहा 2, 8 या 24, तो 24 2 26, और एक जीरो बैठा देंगे। अगर क्षेत्रफल यहाँ पर त्रिज्या सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल जब भी आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा आंसर, क्षेत्रफल का फर्स्ट का आंसर निकल गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे संपूर्ण, किसका संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का, है ना। ये नहीं कि संपूर्ण पृष्ठ सबका होता है, बेलन का भी होता है, शंकु का भी होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, हम बताएं कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr × r+h, 2πr × r+h, है ना। चलिए देखिए 2 पाई का मान 22/7, आर का त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 ब्रैकेट आर 14 सेंटीमीटर, 14 प्लस एच ऊंचाई दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, 30। देखिए 7 दूनी 14, है ना। अब देखिए करते हैं 5 दूनी 44, 44 गुना 2 करेंगे 88 मल्टीपल, 5 दूनी 44, 44 गुना 2 करेंगे 88 मल्टीपल। देखिए ये दोनों को जोड़ते हैं, 0 और 4 को जोड़ें तो 4 हो गया, और 3 और 4 हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, गुना आप कर लीजिएगा, ठीक है। हम कर देते हैं
आएगा 3, 8, 8, 74, 72, 3, 8, 7, 2 और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया दूसरा का आंसर, ये दूसरा का आंसर हो गया है, ठीक है, दूसरा का। अब तीसरा का आंसर निकालते हैं। चलिए तीसरा का आंसर निकालने के लिए फर्स्ट को हम मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है। चलिए तीसरा का आंसर निकालते हैं। ये दूसरा का तो है ही, तीसरा का आंसर हम निकाल लेते हैं। तीसरा का आंसर देखिए, बोल रहा है आयतन ज्ञात करें। किसका आयतन? बेलन का आयतन। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का मान कितना? 22/7, 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है? 14, 14 का स्क्वायर गुना एच, एच बराबर 30। अच्छा देखिए 40 का स्क्वायर हो गया, 14 का स्क्वायर 196 होता है, आप लोग जानते ही है, ठीक है। तो काटेंगे 14 का स्क्वायर 22/7 गुना 14 का स्क्वायर 196 गुना 30। अब इसमें कैलकुलेशन कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करने के लिए पहले कट कुट करेंगे, ठीक है, कट कर लेते हैं। 7 28 बार में, ठीक है। अब गुना करिए, कुछ नहीं मल्टीपल कर दीजिए, ये लिख लिए ना, इसको मिटा दें। अच्छा यहाँ पे मल्टीपल कर देते हैं, 28 गुना 22 मल्टीपल, 8 दूनी 16, 16 का 6 हाथ मेरा 1, 8 2 दूनी 4, 4 1 5 गुना 8 दूनी 16, 16 का 6 हाथ मेरा 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, 6 6 5 11 के बाकी 1 6, 6 1 6 है ना, मल्टीपल 3 करना है क्योंकि 30 है, मतलब 6 गुना 6 1 6 मल्टीपल 30 आया है ना। तो अब 30 से मल्टीपल करेंगे, मतलब 30 मतलब 30 से मल्टीपल कर देंगे। देखिए 6 1 6 मल्टीपल 3, 6 36 18, 18 का 8 बाकी 1, 3 3 1 4, 6 36 18, 18 48, 18 48 0 है ना, एक 0 बिठा देंगे क्योंकि 30 पर एक 0 था, ठीक है। तो ये मेरा आयतन निकल जाएगा, ठीक है। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो आयतन निकलेगा, जब भी तो सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। इतना करने के बाद मेरा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए।